सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में महान साहित्य मर्मज्ञ, शीर्षस्थ कवि एवं उत्कृष्ट समालोचक, साहित्य एवं संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार, पद्म विभूषित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित निबंध क्या निराश हुआ जाए पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आइए इनके बारे में कुछ जानें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने हिंदी की ललित निबंध परंपरा को अत्यंत समृद्धिशाली बनाया तथा हिंदी समीक्षा को एक नई उदार और मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। द्विवेदी जी को अनेक विषयों का ज्ञान था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। आचार्य द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुमुखी है। आइए द्विवेदी जी द्वारा विरचित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि उनके द्वारा विरचित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए क्या निराश हुआ जाए पाठ की ओर चलते हैं हम लोग। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं। परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित होती रहे, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आइए क्या निराश हुआ जाए पाठ का सार हम लोग जाने। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक का वर्तमान परिस्थितियों हेतु मत। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत ही नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष ही नजर आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती जो है यह मनुष्यों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कभी सूख ही नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो
मानवता का विशाल सागर है, जहां विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था का कम होना। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। आंतरिक भावनाओं की महत्ता। लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीजों को महत्व नहीं दिया गया है। मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। क्या निराश हुआ जाए पाठ का दूसरा भाग लेकर। धन्यवाद।